अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये आज का दिन मैंने 3 वीडियो बनाया। तीनों वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट बात होते हैं, मतलब यानी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये चेकिंग के हवाले से। दोस्तों, आपने ये लोग आप लोगों ने ये बात तो सुना होगा, बिजली बचाओ अपने लिए कौम के लिए, ये तो जरूर सुना होगा ना। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी कौम को हेल्प कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि अपने लिए बिजली इसलिए बचाओ कि पालतू चीजों को बंद करो। बत्ती, बाथरूम आपने यूज किया, बत्ती जलाया, फिर आप बाथरूम से निकल गया, बत्ती को तो बंद करो ना। तो बत्ती कौन सा, उधर कोई आदमी दूसरा नहीं है तो बत्ती को बंद कर दो। रात को 10 बजे के बाद कोई नहीं जाने वाला है तो बत्तियों को बंद कर दो। तो हाँ, बीच में अगर आप लोग कंटिन्यूस कोई बंदा जा रहा है आ रहा है तो रखो बत्ती को ऑन। लेकिन ओवर नाइट हो जाएगा, सारे लोग सो रहे हैं, अब बत्ती को बंद कर दो। किचन का अंदर पालतू बत्ती रोका चला हुआ है, वो भी बंद कर दो। तो उसका मतलब ये होता है कि अपने लिए इस तरह बचाया जाता है। और हमारे मुल्क जो है ना, अभी बिजली का जो है ना थोड़ा लोड शेडिंग ज्यादा है। पॉपुलेशन बढ़ गया, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बिजली फराम नहीं हो पा रहा है ज्यादा। तो इस वजह से अगर हम लोग अपने पालतू बत्तियों को या पालतू चीजों को बंद करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बचेगा, बिजली बचेगा। जो बाकी जो जगह में जरूरत है बिजली देने के लिए, वहां जो है ना प्रोवाइड हो जाएगा, फिर बिजली आगे चला जाएगा, मतलब उसका भी जरूरत पूरा हो जाएगा। तो वहाँ ऐसे भी बंदे हैं जो जिन लोगों को बिजली का सख्त जरूरत है। तो अगर हम लोग अपना ये पालतू चीजों को बंद करें, मतलब रात में या इस्तेमाल करने के टाइम चालू करें, बाकी टाइम में बंद करें, तो कोई बंदा नहीं है उसके अंदर। तो अगर ये कमरा है, इसमें कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है, अभी मैं ही हूं ना, मैं बाहर निकलता हूं तो ये पंखा, ये लाइट क्यों चालू करके छोड़ दूं? बंद कर दो ना। तो ये बिजली जो है ना, इससे बचत हो जाएगा, आगे प्रोवाइड हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे जो पाकिस्तान में कोई बंदा रह रहा है किसी 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 जगह में, तो उसको बिजली का जरूरत है, तो उसको फायदा हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए बोलता है गवर्नमेंट के बिजली बचाओ अपने लिए कौम के लिए, यानी उन लोग के लिए भी इस तरह बचाया जाएगा। आप अपना बिजली बचाओगे तो बिजली आगे प्रोवाइड हो जाएगा, कैपेसिटी बिजली का थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसका तक भी बिजली पहुंच जाएगा, ये चीज। और हाँ, हर चीज को डबल डबल चेक करो। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, ये देखें, ये बटन है ना, ये सारे बंद है। अभी आप लोगों को सब बंद दिख रहा है ना, ये इस तरह ऑन हो जाते हैं और इस तरह बंद हो जाते हैं। लेकिन जब मैं निकलूंगा ना, मुझे पता है ये बंद है सारे, लेकिन मैं फिर भी इसको डबल चेक करता हूँ। उसका वजह क्या होता है कि 100% मुझे यकीन होगा कि ये बंद है। अगर मैं इसको डबल ना चेक करूं, हो सकता है मेरा जहन से कोई बटन ऑन है और निकल गया होगा, तो मैं ये रूम को बंद करके चले जाऊं, वो पंखा चलता जाएगा चलता जाएगा, जब तक मैं दूसरा दिन या रात को या किसी और टाइम पे इसके अंदर आके चेक करूं तो और ये पंखा यार चल रहा है क्यों, तो मैंने डबल चेक नहीं किया। इस तरह अगर आप लोग बाथरूम में जाओगे भी तो आप लोग नल को जो है ना चेक करो, बंद करो। एक बंद किया आपने, फिर भी निकलने का टाइम एक बार फिर से चेक करो, सही बंद है या गलत बंद है। बाहर अगर नल लगा हुआ है तो जाहिर है उसको कोई भी बंदा देख सकता है, अगर वो चालू है लीक है तो उसको कोई किसी का नजर लग जाता है। लेकिन बाथरूम में जब तक दूसरा बंदा नहीं जाएगा, तब तक बाथरूम अगर बंद है तो नल अगर अंदर से खुला है तो उसका पानी निकलता जाएगा। ये चीजों को याद रखो। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ जो ज्यादा मैं ये जापान का मिसाल इसलिए देखता हूँ कि जापान दुनिया का सबसे सुपरहिट यानी सबसे बेहतरीन मुल्क है, यानी इस वक्त ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से, रूल के हिसाब से, सब चीज से। तो वो लोग जब डबल डबल क्यों चेक करते हैं? आप लोगों ने देखा ट्रेन, जो शिनकनसन ट्रेन है, उसमें बंदे बैठ भी जाते हैं, फिर भी वो लोग यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं। उन लोग को पता है सारी चीज ओके हो गया, क्लियर हो गया, फिर भी वो लोग कैमरे को भी दिखा देते हैं कि हम लोग देखो रूल को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग बैठे हुए ना मॉनिटर्स, ये कंप्यूटर में जो मॉनिटरों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कैमरे के जरिए स्टाफों को, तो उन लोगों को दिखाने के लिए भी। और दूसरा, 100% परफेक्ट काम हो जाएगा, यानी डबल डबल चेक करना। अभी मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं जिधर भी जाता हूँ कोई चीज मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी बंद किया है, फिर भी मैं उसको एक बार फिर से चेक करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो जितने जो हमारे जो बिल्डिंग में
कमरे वगैरह हैं उसकी बटन वगैरह मैं डबल डबल चेक करता हूँ। आज तक मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरे वापस ही आने में कोई कंडीशन चल रहा है या कोई पंखा चल रहा है। ये फायदा होता है डबल चेक करने में। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह करो। जो आप लोगों का घर में कोई भी काम है, जैसा गैस का सिलेंडर है, उसको जरा सही तरीके से चेक करो। बंद किया आपने जाने से पहले फिर भी एक बार चेक करो पक्का पक्का बंद है, या ऐसा ना हो कि लीक के फिर उसकी स्मेल वगैरह उस किचन के अंदर घूमता जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये बाकी आप लोगों ने देखा बहुत सारे घरों में आग भी लग जाता है, बहुत सारे घरों में मसला भी हो जाता है, ये डबल ना चेक करने की वजह से। क्योंकि इंसान कभी भूल भी सकता है ना। अगर एक बार आपने चेक किया, आपने सोचा होगा यार हमने तो ऑलरेडी चेक किया है, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा चेक नहीं करोगे, चले जाओगे। हो सकता है आपका जहन में से वो बात निकल गया, आपने सही चेक नहीं किया, तो डबल ना चेक करने की वजह से वो चीज नुकसान देगा, फिर वो चालू हो जाएगा या लीक हो जाएगा या कुछ मसला हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर चीज को डबल चेक करो, इंशाल्लाह वो चीज में आप लोग कभी नुकसान नहीं करो। तो जैसा ये जर्मनी, फ्रांस, लंदन, ये जो सामान बनाते हैं दोस्तों, ये 3-4 बार इसको चेक करते हैं। उसका अंदर कोई फॉल्ट होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों को पता हो जाएगा यार यहाँ से ये चीज कमजोर है, इसको मार्केट में डालेंगे तो हमारा कंट्री का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए उसको 3-4-5-6 बार चेक करते हैं। 100% परफेक्ट है तभी उसको कंपनी फिर मार्केट में जो है ना सेल में डाल देगा। तो अभी देखो आप लोग जापान का एक कोई भी चीज ले लो तो कितना मजबूत है, वो इसलिए डबल डबल चेक करते हैं। जर्मनी का देखो, इटली का देखो, डबल टिबल चेक करने की बात। और हम लोग जो चीज बनाते हैं एक बार चेक किया, हम लोग देखा यार ये तो सही है, और दूसरा दिन वही बंदा आएगा बोलेगा यार ये टूट गया। तो इस वजह से होता है ना, आप लोग हम लोग डबल डबल चेक नहीं करते हैं। तो ये बात का मतलब ये है कि आप लोग किसी भी काम में जाओगे या कोई भी पंखा हो या बटन बटन हो या कुछ भी काम हो, उसको डबल डबल चेक करो। दरवाजा अगर आपने बंद भी नहीं किया, आप निकल गया, तो किचन का मतलब दरवाजा आपने डबल चेक नहीं किया तो फिर बिल्ली जाएगा वो मच्छियों को उठा के खा लेगा ना। तो आपका डबल ना चेक करने की वजह से, एक बार आपने चेक किया, हो सकता है सही बंद ना हुआ, उसका कड़ी नहीं लगा, तो डबल ना चेक करने की वजह से बिल्ली आपका किचन में घुस के मच्छियों को भी खा लेगा। यानी ये चीज होता है कि इंसान डबल डबल कोई चीज को चेक करे तो फायदा है। सिंगल चेक करने से माइंड से कभी कभी वो बात निकल भी जाता है तो आदमी फंस जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैंने बताया। मुझे फॉलो करो इंशाल्लाह, और ये जो हमारा चैनल को फॉलो करो, सॉरी। तो कुछ एक्सपीरियंस जो मेरे पास है वो आप लोगों के तक जो है ना प्रोवाइड करता रहूंगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को इन चीज़ों से इल्मकारी होगी। क्योंकि आदमी जब 50 साल की ऊपर में उम्र उम्र होता है ना आदमी का, कोई भी बंदे का 50 साल से ऊपर हो जाता है तो कुछ एक्सपीरियंस या कुछ नॉलेज उसके अंदर आ जाता है। तो वही नॉलेज जो मैंने सीखे हैं तो मैं आप लोगों तक जो है ना पहुंचाता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ मतलब। तो बाकी मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।